सो कांगड़ियों कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ मेरी वेट गेन सीरीज़ को फॉलो कर रहे होगे और उससे तुम्हें रिजल्ट्स मिल रहे होंगे और कैलोरीज तुमने सब कुछ फाइनलाइज कर लिया होगा, अपना डाइट भी ले ली होगी, हर चीज़ तुम्हारी एक्यूरेट जा रही होगी। आज मैं तुम लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करने वाला हूँ। पार्ट 3 है ये बेसिकली, क्योंकि क्वेश्चन जमा होते रहते हैं ना तो वो गिचमिच बनती रहती है, तो बेहतर ये है कि साथ साथ उसको क्लियर भी बंदा करे। अभी तुम लोग देख रहे होगे पीछे इतना अच्छा एनवायरनमेंट, मैं स्विमिंग की जगह पर बैठा हुआ तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो लोग भी मुझे देख रहे हैं कि यार ये स्विमिंग की जगह अपनी वीडियोज़ बना रहा है, वो भी सूट पहन के। तो मैं कहीं जा रहा था तो मैंने कहा तुम लोगों के क्वेश्चंस क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिछली वीडियोस पे कमेंट्स आए हुए थे और मैंने उनके आंसर नहीं किए थे, तो मैं एक ही वीडियो में सबके क्वेश्चंस के आंसर करूँगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तुम कोड के रखना। एंड कांगड़ियों, मुझे मायूस तुम लोग नहीं कर रहे, वाकई में नहीं कर रहे, तुम लोग फॉलो कर रहे हो, जिस तरह कमेंट्स कर रहे हो, मुझे बिल्कुल फील हो रहा है कि तुम लोग ज़िंदगी में अपने आप को चेंज करना चाहते हो और मुझे खुशी हो रही है कि तुम लोग अपने आप को चेंज कर रहे हो इस बार यार, और तुम अच्छे दिखोगे। मुझे प्राउड फील होगा कि यार मेरी जो फैमिली है सारी, तुम लोग मेरी फैमिली हो, बिलीव मी। और मुझे अच्छा लगेगा कि तुम लोग सब अपने आप को चेंज करोगे और एक पर्सनैलिटी बनाओगे और दुनिया में एक नाम रोशन करोगे, मुझे बड़ा अच्छा फील होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है इस वजह से ज़्यादा लेक्चर में नहीं देनी, तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन से लेके चलता हूँ। ज़ैनुल आबदीन का क्वेश्चन है, यार भाई मैं कॉल सेंटर में 7 PM to 4 AM की जॉब करता हूँ, मेरे लिए नींद बहुत ज़रूरी होती है, मैं सोता हूँ क्योंकि रात को जॉब पर जाना होता है, मेरा जिम टाइम डाइट में कैसे मैनेज करूँ, प्लीज़ आंसर। मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर। हाँ, तो इन्होंने सिंपल पूछा है कि यार मैं कॉल सेंटर की जॉब करता हूँ, मैं कैसे मैनेज करूँ। तो कॉल सेंटर मैंने भी अपना खोला हुआ था यार पिछले दिनों, और बहुत ही टफ़ काम है और बहुत ही मतलब सॉरी टू से बस बकवास किस्म का काम है एंड मुझे ज़हर लगता है। तो उसमें क्या सीन होता था, उसमें ये होता था कि यार रात को तुम्हारी कोई 8 बजे शुरू होता था, फिर सुबह 5 बजे ख़त्म होता था। अब उसमें रूटीन तुम्हें मैनेज करनी पड़ेगी। मैं क्या करता था, मैं अपने साथ डिनर लेके जाता था और मुझे पता है मैं 2-3 मील्स अपने साथ रखता था। मतलब एक तो मैं खाता था जब 11 बजते थे जब ब्रेक होती थी, और एक शॉर्ट ब्रेक होती थी 3 बजे आई थिंक, तो वो आधे घंटे की होती थी, तो उसमें मैं खाता था। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग अगर देखो जो कॉल सेंटर वाले हैं वो सुबह सोते हैं और वो शाम को उठते हैं 5-6 बजे, तो तुम जैसे ही उठ रहे हो ब्रेकफास्ट वहाँ से स्टार्ट करो, फिर 10-11 बजे तुम लोग सिंपल अपना जो लंच का मील है वो करो, और फिर तुम रात को तकरीबन 3 बजे या 3:30 बजे तुम लोग डिनर करो। तो तुम इस तरह अपनी रूटीन को लेके चलो, मैनेज हो जाता है, कोई मसला नहीं है। और अगर 1-2 मील और ऐड करने तो वो भी तुम लोग ऐड कर सकते हो। अच्छा, मुझे नज़ला हो रहा है, सॉरी, और मैं हवा में बैठा हूँ, असल में हवा में बैठना नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोगों के लिए क्या करना पड़ता है मुझे यार। अमान खान का क्वेश्चन, अब्दुल्ला मैं बहुत स्किनी हूँ, 16 ईयर का हूँ, 42 kg वेट है, बस मेरा गाइनोकोमेस्ट्रिया का प्रॉब्लम है, इसका कुछ सोल्यूशन बताया। मैं इतना स्किनी हूँ पर फिर भी गाइनोकोमेस्ट्रिया की प्रॉब्लम है, प्लीज़ रिप्लाई दे सकते हैं। यार देखो, गाइनोकोमेस्ट्रिया क्या होता है पहले समझा देता हूँ। गाइनो होता है निपल्स के पीछे ना ग्लैंड्स भी बन जाती है, जिसकी वजह से निपल्स बड़ी बड़ी लगती हैं और वो बंदा बहुत ऑकवर्ड फील करता है, और इसकी बेशुमार मेरे पास लोग आ चुके हैं, और इसके एक बिगेस्ट ट्रुथ भी है जो मैं तुम लोगों को कभी रिवील करूँगा, फ्यूचर में तुम लोगों को रिवील करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बताता हूँ कि इसको कैसे कम किया जाए। अगर स्किनी हो तो स्किनी में ऑलरेडी तुम्हारा फैट कम है और गाइनोकोमेस्ट्री है। देखो, इसका ये सीन होता है कि इसका या तो तुम फैट कम करके इसको ख़त्म करो या फिर सर्जरी से ख़त्म करो। मैं तुमसे कोई झूठ बात नहीं बोलूँगा। इसकी मोस्टली लोग जो मेरे पास भी आते हैं ना, उनका मैं देख के बताता हूँ तुम्हारी सर्जरी है, क्योंकि सर्जरी के बाद ग्लैंड को ना तुम पिघला ही नहीं सकते। जो फैट पिघल जाता है ना, ग्लैंड नहीं पिघलती, वो एक ही जगह रहती है और वो हमेशा ऐसी रहेगी। और ये होता क्यों है, जब एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, जब तुम बाहर के अनहेल्दी खाने, ऑयली शोली खा रहे होते हैं ना इस तरह के, तो एस्ट्रोजन लड़कियों का हार्मोन होता है, वो ऊपर चला जाता है, और लड़कों का होता है टेस्टोस्टेरोन जो नीचे आ जाता है, तो इस वजह से ये ग्लैंड्स भी बन जाती है। तो इसका ख़त्म करने का यही तरीका है, सर्जरी के पैसे जोड़ो या फिर ऐसे करो कि चेस्ट मारते रहो ताकि तुम्हारी अपर चेस्ट अच्छी बन जाए, तो इतना फील नहीं होगा। लेकिन अगर चेस्ट बहुत कम होगी ना तो तुम्हें बहुत फील होगा, क्योंकि तुम्हारी निपल्स जो है वो बाहर पफी नज़र आएंगी, एंड तुम्हारी जो शर्ट है उसमें बहुत उसमें साफ नज़र आता रहेगा। तो ये एक चीज़ तुमने अपने माइंड में रखी है। बाकी ये है कि इसको फॉलो करो, तुम्हारा अच्छा फिट हो जाएगा सीन। तो आई होप मेरा आंसर तुम्हें मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मादी रिकॉर्ड्स का, इंशाल्लाह, एंड थैंक यू भाई। नेक्स्ट वीडियो में सब मील्स का टाइम, जिम का टाइम भी बता दें। वो वीडियो अब तक तुमने देख ली होगी, तो वो डाइट प्लान वाली वीडियो थी, वो तुम लोग देख ली होगी। हसीब ज़रूर का क्वेश्चन है, भाई आपने बताया रेड बीन की जगह छोले का यूज़ कर सकते हैं, तो कितने ग्राम यूज़ करें भाई, स्किन से छोटे छोटे दाने नहीं जा रहे। देखो, छोले जो मैंने बताए थे ना तुम्हें, चिक पीस जिसको बोलते हैं, वो तुम 100 ग्राम से स्टार्ट करो, फिर 100 ग्राम से उससे क्वांटिटी बढ़ाते रहो, हर हफ्ते 110 ग्राम पे चले जाओ, 120 पे चले जाओ, तो इस तरह बढ़ाते रहो। दानों की जहाँ तक बात है, उसमें वाटर इंटेक को ज़्यादा करो, पानी दबा के पियो, फ्रूट्स यूज़ करो। इसके अलावा जिम करोगे ना, दाने खुद ही ख़त्म होते रहेंगे। अगर कोई इन्फेक्शन है तो फिर तुम्हें स्किन डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अगर नॉर्मल से दाने हो गर्मी वाले तो वो तो पानी से ठीक हो जाते हैं यार, उसका मसला नहीं होता। ज़ारा का क्वेश्चन, एक्सीलेंट वर्क, हर कोई वेट लॉस से रिलेटेड बात करता है, आपने वेट गेन टॉपिक चूज़ किया, अमेजिंग। ये भी बताएं कि आपका प्लान फॉलो करके कितना गेन होगा 2 ईयर। देखो, कोई एग्जैक्ट फिगर कभी भी नहीं होती, और ये है कि मैं इतना तुम्हें कह सकता हूँ, मिनिमम भी जो है ना वो गेन तुम लोग आराम से 4-5 किलो कर लोगे,
3 महीने की जहाँ तक बात करते हैं, 3 महीने में 4 किलो 5 किलो तो मिनिमम तुम कर लोगे, और मैक्सिमम तो तुम 15 किलो तक भी जा सकते हो। वो डिपेंड करेगा कि हम क्वांटिटी कैसे बढ़ा रहे हैं, हर महीने बाद हम क्वांटिटी कैसे बढ़ा रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो हम 15 किलो तक भी जा सकते हैं, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। स्वीटी का क्वेश्चन है, भाई मैंने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था कि मेरी तकरीबन 2 साल पहले अच्छी वेट थी, पर अचानक से मेरा वेट कम हो गया, इसकी क्या वजह हो सकती है? 2 साल पहले अच्छा वेट था तो अचानक से कम हो गया होगा, टेंशन ले रही होगी, डाइट सही नहीं कर रही होगी, कोई प्रॉपर रूटीन नहीं होगी, कोई स्ट्रेस होगा ज़िंदगी में, या इसी तो यही रीज़न हो सकते हैं कि वेट कम हो गया होगा तुम्हारा, और क्या रीज़न हो सकता है? मिस्टर अरताई का क्वेश्चन है, ब्रो शेयर योर कांगड़ी फ़ोटोज़ फॉर मोटिवेशन। चलो कांगड़ी फ़ोटो मैं लगा रहा हूँ, स्क्रीन पे आ रही होगी, ये मेरी कांगड़ी फ़ोटो आई थिंक ये थी तब 15-16 साल का होऊंगा मेरे ख्याल से, इतना ही होऊंगा मेरे ख्याल से। ये अब तुम देख लो, मैं भी कांगड़ी होता था, मैं कोई मोटा नहीं था। निशान अख्तर का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला भाई मुझे स्किन इशू है, मैं मूंगफली नहीं, डॉक्टर ने मना की है, इसके अल्टरनेट में क्या? देखो इसके अल्टरनेट फिर ड्राई फ्रूट्स ही है। मूंगफली सबसे चीप सोर्स ऑफ वो फैट मैंने बताया था, तो इसकी जगह फिर एलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, वॉलनट्स, अखरोट, पिस्ता, और यही चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो। पीनट बटर खा लो, पीनट बटर भी मना कि वो पीनट ही है वैसे भी, तो यही चीज़ है यार, इसके अलावा तो मुश्किल है, क्योंकि वो तुम्हारे बजट से अगर आउट नहीं हो रहा तो तुम वो खा सकते हो। राजा दानिश क्वेश्चन, भाई ये आउट ऑफ बजट है, काइंडली 6K में बजट में बताएं। ये अराउंड 10K पर मंथ से ऊपर चला जाता है। देखो 10K ऊपर से नहीं जाता, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर वेट, क्योंकि मैंने कैलोरीज जिस हिसाब से मैंने कैलकुलेट की थी उससे मैंने 6000 बजट बताया था, और मैंने आज के हिसाब के कैलकुलेशन की थी, मैंने कोई 2020 वाली नहीं। एक बंदे ने कमेंट लिखा था 2020 की आपने पैसे बताए, नहीं, मैंने अपने हिसाब से आज वाली दिन की कैलकुलेशन की थी। अगर तुम उसको दोबारा वीडियो को देखोगे गौर से तो उसमें प्रॉपर मैंने 6000 बड़ा सोच समझ के लिखा है। तो 6000 एक्यूरेट कभी नहीं होगा, 8000 पे भी बात जा सकती है, 7000 पे भी बात जा सकती है, शायद कम पे भी चली जाए, तो ये कभी भी फिक्स नहीं होगा। लेकिन मिनिमम जो था हमने वो 6000 लिया था, तो वो आई थिंक अगर 10,000 तुम्हारा जा रहा है, पता नहीं तुमने कैसे कैलकुलेशन की है, तुम एक दफ़ा वीडियो के नीचे लिखना कैलकुलेशन कैसे की है, फिर मैं उसको बताऊंगा। तो आई डोंट नो। सैयदा तकवी कह रही है मुझे डाइजेशन का थोड़ा इशू है, मिल्क नहीं डाइजेस्ट होता तो मैं क्या करूँ? मिल्क नहीं डाइजेस्ट होता तो तुम मिल्क ना पियो, फिर मिल्क की जगह योगर्ट खा सकती हो तो वो खा लो। जोया खान कह रही है जस्ट यही सब कहना है, मीन्स कि चिकन और बीफ नहीं। देखो मैंने दूसरे डाइट प्लान में ऐड किया था चिकन और बीफ, मतलब मैंने एक्स्ट्रा ऑप्शन दी थी, जिन लोगों का बजट नहीं था मैंने उनको कहा था कि वो ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इस मतलब मैंने फुल ऐड नहीं की, लेकिन वो ऐड कर सकते हैं। तो चिकन बीफ अगर तुम्हारा बजट है तो तुम ऐड कर लो, बेस्ट है, मुझे तो कोई मसला नहीं है। जिशान चौधरी कह रहे हैं मेरे पास डंबल हैं घर पे, क्या जिम जाना ज़रूरी है? डंबल्स कितने वेट हैवी होगा यार? 5 किलो के होंगे, 10 किलो के होंगे, 15 होंगे। अब जिम में डिफरेंट वैरायटी ऑफ मशीन्स होती हैं जिससे तुम चेस्ट लगाओगे, विंग्स लगाओगे, और अक्सर वेट ज़्यादा करना पड़ता है, तो तुम डंबल से नहीं वेट गेन कर सकते, मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। मतलब इम्पॉसिबल नहीं होता कुछ भी, लेकिन ये है कि मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। और जिम का इन्वायरमेंट एक होता है जो इसकी वजह से बंदा मोटिवेट होकर एक्सरसाइज लगाता है, तो मेन जो पैसे होते हैं वो इन्वायरमेंट के होते हैं। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि जिम में थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई भी छोटा सा जिम ज्वाइन कर लो यार, ज़रूरी तो नहीं महंगा करो, बिल्कुल टिपिकल चीप से जिम ज्वाइन कर लो, नो इशू। तैमूर खान का क्वेश्चन है, अब्दुल्ला भाई 2 ईयर से जिम जा रहा हूँ, हाइट 5'5" पर रुकी हुई है, एज 18 है, वेट 62, कोई मशवरा दें, हाइट बढ़ सकती है? देखो हाइट बढ़ने का जहाँ तक ताल्लुक है ना, हाइट तुम्हारी जिम से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जिम जो है वो तुम्हारे मसल्स पे काम करेगा, तुम्हारी हाइट पे काम नहीं करेगा। जेनेटिक्स हैं हाइट के, ये हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम पे मेहरबान हो जाए और तुम्हारी हाइट एकदम से बड़ी हो जाए। मैं भी बचपन में बहुत छोटा सा था, मुझे बोना बोना कहते थे सारे, तो एकदम से मैंने मतलब एक्टिविटीज़ स्टार्ट की, क्रिकेट वगैरह खेलता था, तो मेरी एकदम से हाइट ऊपर चली गई, मेरी अभी 5'11" हाइट है। तो ये है कि जिम जाने से अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि लटकने से हाइट बड़ी होगी, ऐसा कुछ होगा फलाना, तो मैं झूठ तुमसे नहीं बोलूँगा, ये रखूँगा, कुछ भी नहीं होने वाला। पोस्टर सीधा कर सकते हो, लेकिन हाइट कभी भी जिम जाने से बड़ी नहीं होगी। अब्दुलरहमान का क्वेश्चन, लो प्लीज़ टाइमिंग बता दो, डाइट की कौन सी चीज़ कब इंटेक्स करनी है? बाय द वे लव यू एंड अप्रिशिएट फॉर दिस, थैंक यू। टाइम यार अगली वीडियो में आ गया होगा, आई थिंक डाइट प्लान के अभी तक तो वीडियो मैंने अपलोड कर दी, कि सारा समझ आ गई। चूज़ वन ओनली का क्वेश्चन है, हॉस्टल स्टूडेंट्स। यार देखो हॉस्टल स्टूडेंट्स की डाइट फॉलो कर सकते हैं, लेकिन चलो अगर तुम लोग चाहते हो कि हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए भी मैं एक सीरीज़ बनाऊँ, तो तुम लोग मुझे बताना यार, कमेंट्स करना अगर चाहते हो तो ये चीज़, तो मैं उस पर भी शायद काम करूँगा। बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो बता देना। लेकिन ये जो डाइट मैंने तुम्हें बताइए हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए बहुत चीप डाइट बताइए। साकिब का क्वेश्चन है, गाइज़ एक बात अब्दुल्ला भाई बताना भूल गया, आई थिंक अगर आपका वेट 45+ है तो आपका बजट भी 6+ जैसे मेरा 60 है, मेरा वेट गेन के लिए डाइट अबव 10K बन रही, ये हो सकता है। मैं 10K तक तो नहीं जाएगी, 7-8,000 तक चली जाएगी, 10K आपने ज़्यादा लगा दिया। आई थिंक मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार तक जानी चाहिए अगर आपका वेट ज़्यादा है तो इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आप मुझे कैलकुलेट करके दिखा देना आपने कैसे किया, शायद महंगी होगी वो चीज़ें, आपके उधर महंगी मिलती हैं,
मैंने अपने हिसाब से किया था 45 वेट के लिहाज से आई थिंक ठीक था। हसान अली कह रहे हैं एग कौन से यूज़ करने चाहिए, देसी या फार्मी? या देसी महंगे हो जाएंगे, तुम लोग अगर देसी कर सकते हो तो देसी कर लो, लेकिन इतना कोई फ़र्क शर्क नहीं होता यार, वाइट भी ठीक है। मैं वाइट ही खाता हूँ हमेशा से, आप लोग भी वाइट खाओ, कोई ज़रूरत नहीं है देसी तरफ जाने की। राशिद साहब कह रहे हैं चने कौन से हैं वाइट के बुने हुए चने हैं यार, और उसको भुने हुए चने ज़्यादा अच्छा वो होते हैं, मिक्स भी होते हैं और आपको डाइजेस्ट भी अच्छे होंगे। प्यूसी ये कैसा नाम है, प्यूसी। अब्दुल्ला भाई इस डाइट के साथ एक्सरसाइज भी करनी है, फिर सिर्फ खाना है? देखो डाइट करनी है लेकिन एक्सरसाइज भी करनी है, जाहिर सी बात है। वो मेरा पूरा प्लान, अभी एक्सरसाइज की तरफ जाऊंगा, अभी सिर्फ डाइट की पहले बातें हो रही हैं। तो नेक्स्ट जो सीरीज़ है, मतलब उसके जो आगे की एपिसोड्स होंगे वो वर्कआउट्स के होंगे, तो सब्र रखो ज़रा। पापा हमज़ा कह रहे हैं सर मेरी डायबिटीज़ है, मैं जिम जाता हूँ, इस डाइट से वेट गेन कर सकता हूँ जिससे शुगर लेवल मेंटेन हो, वेट गेन भी? देखो मैंने कोई इतनी मीठी चीज़ें तो तुम लोगों को बताई नहीं, अगर कुछ ज़्यादा शुगर था वो कैंसिल कर दो इसमें से, मतलब मैंने वो शेक में कहा था थोड़ा शुगर डालना, वो कैंसिल कर दो। इसके अलावा मैंने हनी कहा था वो कैंसिल कर दो। तो इतनी मीठी चीज़ें नहीं बताई, तुम बिल्कुल फॉलो कर सकते हो डाइट यार, नो इशू, डायबिटीज़ वाले भी कर सकते हैं और डायबिटीज़ अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, देख लेना। MH आरिफ कह रहे हैं अब्दुल्ला भाई जो दलिया की जगह गंदम का दलिया चलेगा, प्लीज़ एक्सप्लेन। जौ के दलिया की जगह गंदम का देखो जौ का दलिया ना ज़्यादा उसमें उसके न्यूट्रिएंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो मैं हमेशा से जौ का दलिया प्रेफर किया है। तो गंदम का दलिया भी चल सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि जौ का खाओ, वो ज़्यादा अच्छा होता है तुम्हारी बॉडी के लिए, तो वो मैं उसको प्रेफर करूँगा, तो तुम लोग भी वही खाओ। तूबा फलक शेर कह रहे हैं गर्ल्स भी यही डाइट लें या उनके लिए कुछ चेंजेस? यही डाइट लें यार, तुम्हारी भी गर्ल्स की बॉडी भी तो खाना ही खाती है ना लड़कों की तरह, ऐसा तो कुछ नहीं है कि लड़कियों के लिए कोई अलग खाना होता है। तुम लोग भी यही डाइट फॉलो करो, और थोड़ा सा क्वान्टिटी तुम लोग की कम हो जाएगी, लेकिन तुम लोग भी ये फॉलो करो। मोहम्मद उमैर अंसारी कह रहे हैं भाई रोटी वगैरह घर का खाना, मैंने अभी डाइट में बताया कि रोटी खानी है, किस तरह खानी है, तो वो तुम लोग देख लेना। बिलियनियर यूनिवर्स कह रहे हैं ब्रदर डबल मसल गेम लगाएं ऐसे, ये मैं तुम लोग को अभी आगे जाके बताऊंगा तुमने क्या लगाना है, तो अभी उसके लिए वेट करो। सैयद अली हसन कह रहे हैं, हसनैन कह रहे हैं भाई मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ, 10 से 12 घंटे खड़े होकर करने वाला काम है, क्या मेरा वेट गेन होगा? मैं आपकी डाइट को फॉलो करूँ तो सुबह टाइम जिम सही है, फ़ायदा होगा? अगर रात को पॉसिबल ना हो तो बिल्कुल सही है, क्यों नहीं फ़ायदा होगा? खाना भी फैक्ट्री का साथ नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब रहता है मोस्टली। तुम जब खाना फैक्ट्री का नहीं खा सकते तो बाहर से या तो कोई हेल्दी जगह से ऑर्डर कर लो या फिर साथ बना के ले जाओ, लेकिन बिल्कुल फ़ायदा होगा। तुम लोग जस्ट देखो जो टाइम, कोई इसका एक्यूरेट टाइम नहीं होता जिम का कि रात को करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। सुबह टाइम मिला सुबह कर लो, रात मिड नाइट टाइम मिला मिड नाइट कर लो, दोपहर को कर लो, जब तुम्हें टाइम मिले कर लो। तो ये इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो तुम्हें बिल्कुल रिजल्ट मिलेंगे। अब्दुल्ला सियाल कह रहे हैं लव यू भाई फ्रॉम कांगड़िस्तान, लव यू टू भाई। क्वेश्चन ये है कि रेड बीन्स की कोई रिप्लेसमेंट हो सकती है? एक्चुअली मैं चाइना में स्टडी करता हूँ, हमारे कॉलेज में कुकिंग बैन है। देखो लोबिया की जगह फिर तुम चिक पीस ले लो, तुम रेड बीन्स से और बहुत चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अगर तुम प्रोटीन शेक अफोर्ड कर सकते हो तो वो ले लो, या फिर उसकी जगह तुम चिकन खा लो, एग्स खा लो। ये तो हमने थोड़ा सा लो बजट बनाया था, इस वजह से रेड बीन्स ऐड किए, वरना अगर तुम नहीं खा सके तो चिकन वगैरह ले लो। जेगाम का क्वेश्चन है कि अब्दुल्ला भाई एज 17, वेट 65, 5'10" हाइट, मसल नहीं है, अब मसल गेन करूँ या साथ वेट भी? यार जब मसल गेन होंगे तो वेट भी गेन होगा, मतलब मसल का ही वेट होता है ना बॉडी में। अब मेरे मसल अगर बढ़े हैं तो वेट भी बढ़ेगा, तो ये मसल का वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ताल्लुक है, मतलब दोनों चीज़ें साथ बढ़ती हैं, ऐसा नहीं होगा एक ना बढ़े। तो दोनों करो, वेट भी बढ़ाओ और मसल भी गेन करो। आमना खान कह रही है कैन आई यूज़ पीनट बटर इंस्टेड ऑफ पीनट्स? हाँ बिल्कुल कर सकती हो यार, लेकिन फिर आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा, 2-3 चम्मच लेने पड़ेंगे, क्योंकि पीनट्स तो मैंने 100 ग्राम बताए थे, उसमें उसके मुताबिक मैंने कैलकुलेशन की थी। तो पीनट बटर को फिर आप उस हिसाब से देखना कि कितनी सर्विंग में, मतलब 3 स्पून अगर ले रही हो तो उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, उसकी वो पीछे न्यूट्रिशन फैक्ट पढ़ना पड़ेगा तुम्हें कि 3 स्पून में मेरे कितने बन रहे हैं, क्योंकि पर सर्विंग के लिहाज से वो लिखा होता है उस पर। 3 स्पून में देखो कितनी बनी, जितना मैंने बताया था उतना उसके क्लोज जाना है तुमने। अली राजपूत अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, शेक में चने भुने हुए डालने हैं या थोड़े बॉयल हुए चने डालने हैं शेक में? बॉयल हुए डाल सकते हो, भुने हुए डाल सकते हो, मर्जी है। लैबा में अगर पीनट बटर यूज़ कर लिया उसके कितने स्पून खाए डेली तो 100 ग्राम बनेगा? देखो वो पीनट बटर के पीछे लिखा होगा, अभी मैंने यही क्वेश्चन पीछे आंसर दिए, तो पीनट बटर के पीछे देखो न्यूट्रिशन फैक्ट, उसमें पर सर्विंग में जितना बन रहा है, मतलब गैस करते हैं कि पर सर्विंग में बन रहा है कोई 60 ग्राम, तो अगर 100 ग्राम करना है तो तुम 1.5 सर्विंग ले लोगे, या 1.4 बनती है 1.4 सर्विंग। तो इसी तरह अगर वो 30 ग्राम बन रहा है तो फिर तुम 3 सर्विंग ले लोगे, इस तरह तुमने हिसाब लगाना है। बाबर खान का क्वेश्चन, देसी घी कैसी है वेट गेन के लिए? देसी घी अच्छा होता है, लेकिन देसी घी से ना मुझे लगता है बंदा स्लो हो जाता है यार, मतलब
बहुत ऑयल है ना देसी घी, तो वो उससे पेट निकलेगा तुम्हारा, उससे मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि तुम लोग अच्छी फिजिक भी चाहते हो, तुम चाहते हो कि लीन हो, शर्ट्स में पेट ना निकले, तो देसी घी को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। देसी घी वो पहलवान लोग खाते हैं, तो वो अगर कुछ और तुमने करना है, मतलब मोटा लगना, उस तरह पहलवान बनना है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर तुम शेप में चाहते हो, लीन बल्क हो, तुम्हारी बॉडी, वेट गेन भी अच्छा भी लगे शर्ट्स में, तो देसी घी ना खाओ यार, उसकी जगह ऑलिव ऑयल यूज़ करो। शाज हम प्रोटीन पाउडर के साथ ले सकते हैं जिम करते हुए, दिन के प्रोटीन पूरा करना है, ले सकते हो यार प्रोटीन पाउडर, आइसोलेट कोई अच्छा सा ऑथेंटिक प्रोटीन आप ले सकते हो, नो इश्यूज़। हसन वकार कह रहे हैं भाई मेरे पास घर में डंबल्स पड़े हैं, सो वेट गेन के लिए जिम ज्वाइन करना लाजमी है। नहीं यार, ये इसका आंसर मैं दे चुका हूँ, जिम ज्वाइन करना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि डंबल्स के साथ तुम मोटिवेशन भी नहीं ले सकते, डंबल्स के साथ तुम कितना कर लोगे यार, मतलब बहुत मसल्स होते हैं, लेग्स होती हैं बहुत। मैं अगर रियलिस्टिक आंसर दूं तो नहीं, घर में नहीं हो सकता। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन से जो कि मैंने उठाए थे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो उनमें से मैंने चूज़ किए थे। एंड आई होप तुम लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, एंड तुम लोग इस बार वेट गेन सीरीज़ को दिल से फॉलो कर रहे होगे। सबके क्वेश्चन साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है सही क्वेश्चन है। जो ऐसे क्वेश्चन है जो मिस हो गए, उनके लिए माजरत, वो दोबारा लिख देना इस वीडियो के नीचे। लेकिन ये है कि जो मुझे लगा कि क्वेश्चन के आंसर करने चाहिए, क्योंकि बाकी जो चीज़ें लोगों ने पूछी होंगी वो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन रेडी कर दी होंगी, इस वजह से मैंने पिक नहीं किए क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं वो मुझे लग रहा था कि ठीक क्वेश्चन है, इस वजह से पिक किए। तो आई होप तुम्हें सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ नहीं क्लियर हुआ, कोई क्वेश्चन अभी भी माइंड में है, तो कमेंट में लिखो, इसके लिए फिर मैं एक और पार्ट 4 बनाऊंगा Q&A सीरीज़ का। एंड आई होप तुम लोग इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होगे एंड फॉलो कर रहे होगे, मेरा टाइम ज़ाया नहीं कर रहे होगे, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं तुम लोगों के दिल से सारी चीज़ें रख रहा हूँ, क्योंकि ये नॉलेज बार बार मैं कहता हूँ कि मैंने कवर में अपने साथ नहीं लेके जानी, मैंने तुम लोगों को देनी है, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आगे दो नॉलेज। और इस वीडियो को शेयर लाजमी करना, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। एंड कांगड़ियों, इस बार ना तुमने वेट गेन लाजमी करना है, चाहे जो भी हो जाए, जो लोग जितनी बातें तुम्हें करते हैं, जो बंदा जितनी कांगड़ी तुम्हें बोलता है, तुमने इस बार उनको गलत प्रूफ करना है। एंड मुझे पता है तुम कर सकते हो, अगर तुम इस वीडियो तक पहुंच गए हो ना, तो तुम बिल्कुल कर सकते हो, और मैं तुम पे बहुत बिलीव करता हूँ। एंड तुम भी अपने आप पे बिलीव रखो कि तुम कर सकते हो। बिलीव मी, तुम्हें कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, सिवाय अल्लाह के तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो तुमने अपने पे बिलीव रखना है, और तुमने ठान लेनी है कि इस बार मैं 3 महीने के अंदर वेट गेन करूँगा, और मैं सबकी फाड़ के रख दूँगा। फिर तुम देखना, तुम्हें ज़िंदगी में ना कोई नहीं रोक सकेगा, और तुम ज़िंदगी में ये वेट गेन की वजह से तुम ज़िंदगी में इतना आगे जाओगे, क्योंकि ये काम अगर तुमने कर लिया, तुम ज़िंदगी में कुछ भी कर लोगे यार, तुम कुछ भी। क्योंकि अपनी बॉडी के साथ अगर तुम ट्रांसफॉर्म कर लोगे ना, अपनी बॉडी को खेल लोगे, तो पहली स्टेज तुमने पार कर ली कि तुम्हारे अंदर पेशेंस है, तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी है, तुम्हारे अंदर जज्बा है, ये चीज़ें समझ आ गई। उसके बाद तुम लाइफ में कोई भी काम करोगे ना, उसमें नाकाम नहीं होगे। मेरी बात लिख के ले लो। तो इस बार मैं तुम पे बिलीव करता हूँ कि तुम करोगे, मुझे मायूस नहीं करोगे, एंड वेट गेन सीरीज़ को फॉलो करोगे। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, और दोबारा नई वीडियो से मुलाकात करेंगे। आगे बहुत मज़े की चीज़ें आ रही हैं सीरीज़ में। तो टिल देन, अब्दुल्ला शेख साइन ऑफ, टेक केयर, बाय।